नमस्कार दोस्तों, ऑयल एंड गैस ई लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बारे में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या होती है। फिर देखेंगे कि इसे कैसे पढ़ें और समझें, और आखिर में बात करेंगे कुछ जरूरी पॉइंट्स की जो आपको इस ड्राइंग के साथ काम करते समय हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इस वीडियो के अंत तक आपको पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग की एक साफ और आसान समझ मिल जाएगी, जिससे आप इसे रियल प्रोजेक्ट्स में आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या है? पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग एक 2D ड्राइंग होती है जो पाइपिंग सिस्टम का 3D व्यू दिखाती है। इसे आइसोमेट्रिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे 30 डिग्री के कोण पर बनाया जाता है, जिससे ड्राइंग में पाइप 3D शेप में दिखाई देते हैं। ये ड्राइंग्स ऑयल गैस इंडस्ट्री में बहुत जरूरी होती हैं। आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स को अक्सर फैब्रिकेटर्स की बाइबल कहा जाता है, क्योंकि इसमें पाइपिंग सिस्टम को बनाने और इंस्टॉल करने की सारी जानकारी होती है। इनमें वो सभी डिटेल्स दिखाई जाती हैं जो फैब्रिकेटर को चाहिए, जैसे डायमेंशंस, पाइप की लंबाई, फिटिंग्स, वेल्ड की लोकेशन, पाइप की दिशा, और साथ ही बिल ऑफ मटेरियल यानी बॉम या MTO भी होता है, जिससे पता चलता है कि कौन सा मटेरियल चाहिए। ये ड्राइंग्स फैब्रिकेटर्स को गाइड करती हैं कि पाइप को कैसे कट, वेल्ड और असेंबल करना है, और ये इंजीनियर्स, फैब्रिकेटर्स और कंस्ट्रक्शन टीम को साफ साफ समझने में मदद करती हैं कि पाइपिंग स्पूल को कैसे फैब्रिकेट और इंस्टॉल करना है। अब सीखते हैं कि पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग में डॉक्यूमेंट टाइटल बॉक्स और लाइन नंबर को कैसे पढ़ें और समझें। सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइटल बॉक्स आमतौर पर ड्राइंग के बॉटम राइट कॉर्नर में होता है। इस बॉक्स में कुछ बहुत जरूरी जानकारी होती है, जैसे प्रोजेक्ट का नाम, आइसोमेट्रिक लाइन नंबर, रिवीजन नंबर, शीट नंबर और डॉक्यूमेंट नंबर। अब बात करते हैं लाइन नंबर की। लाइन नंबर हर पाइप लाइन का यूनिक आईडी होता है। इसे आप पाइप का नाम भी कह सकते हैं, क्योंकि इससे हर लाइन को आसानी से पहचाना जा सकता है। आइसोमेट्रिक लाइन नंबर के अंदर काफी सारी जानकारी होती है। अब एक उदाहरण देखते हैं और इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यहां हमारे पास एक लाइन नंबर है 350203 इंच P 430577614222 T1 NN R01 SH01/01। अब इसे भागों में समझते हैं। 3502 ये यूनिट या एरिया कोड है जो प्लांट के सेक्शन को पहचानता है। 03 ये सब एरिया या सिस्टम कोड है। 2 इंच ये पाइप का साइज है जो पाइप के डायमीटर को दिखाता है। पीक ये सर्विस कोड है जो आमतौर पर प्रोसेस लाइन को दर्शाता है। 4,30,577 ये लाइन सीक्वेंस नंबर है जो उस खास लाइन को यूनिक पहचान देता है। 61,422 T1 ये पाइपिंग क्लास या मटेरियल स्पेसिफिकेशन को दिखाता है। NN ये इंसुलेशन कोड है। यहां NN का मतलब है नो इंसुलेशन, यानी बिना इंसुलेशन की लाइन। R01 ये रिवीजन नंबर है जो बताता है कि ये ड्राइंग रिवीजन 1 पर है। SH0101 ये शीट नंबर है जो बताता है कि ये शीट 1/1 है। हर पार्ट का अपना मतलब होता है, और ये सब मिलकर पूरी लाइन की डिटेल जानकारी देते हैं कि वो पाइप कहां, कैसी और किस सर्विस के लिए है। इस तरह आप किसी भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग का लाइन नंबर आसानी से पढ़ और समझ सकते हैं। तीसरा, डॉक्यूमेंट टाइटल बॉक्स के पास कुछ सेक्शन होते हैं, जैसे एक इंजीनियरिंग अप्रूवल,
यहां एक सीनियर इंजीनियर पाइपिंग आइसोमेट्रिक को सटीकता, स्पेसिफिकेशन और कोर्स के लिए रिव्यू करता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि डिजाइन तकनीकी रूप से सही है इससे पहले कि कंस्ट्रक्शन शुरू हो। 2 AFC स्टैंपिंग अप्रूव्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। ड्राइंग की समीक्षा और फाइनल होने के बाद इसे AFC स्टैंप मिलती है। इसका मतलब है कि ड्राइंग आधिकारिक तौर पर निर्माण के लिए अप्रूव्ड है और इसे साइट पर फैब्रिकेशन और इंस्टॉलेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बिना AFC स्टैंप वाली ड्राइंग फाइनल नहीं होती और इसे निर्माण के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 3 कंट्रोल्ड कॉपी। कंट्रोल्ड कॉपी ड्राइंग का आधिकारिक वर्जन होता है जो कंस्ट्रक्शन टीम को जारी किया जाता है। इसे ट्रैक किया जाता है ताकि सभी लोग लेटेस्ट रिवीजन का ही इस्तेमाल करें। यह पुरानी ड्राइंग्स से होने वाली गलतियों को रोकता है। जब अपडेट होते हैं, नए कंट्रोल्ड कॉपी जारी किए जाते हैं और पुराने वापस ले लिए जाते हैं। अंत में हर पाइपिंग आइसोमेट्रिक में एक टेबल होता है, अक्सर टाइटल बॉक्स के पास, जो दिखाता है डिजाइन और टेस्ट प्रेशर, डिजाइन और ऑपरेटिंग टेम्परेचर, पेंटिंग सिस्टम, इंसुलेशन की आवश्यकताएं, NDT की आवश्यकताएं, लाइन ट्रेसिंग की आवश्यकताएं, P&ID और गैड रेफरेंस, लीजेंड और नोट्स। ये टेबल आपको पाइपिंग सिस्टम के ऑपरेशनल डिटेल्स को जल्दी और आसानी से समझने में मदद करती है। सेक्शन 3 बिल ऑफ मटेरियल क्या है और इसे आइसोमेट्रिक ड्राइंग में कैसे पढ़े। बिल ऑफ मटेरियल बॉम एक डिटेल्ड लिस्ट होती है जिसमें सभी मटेरियल्स और कंपोनेंट्स शामिल होते हैं जो पाइपिंग को फैब्रिकेट और इंस्टॉल करने के लिए आइसोमेट्रिक ड्राइंग में दिखाए गए हैं। यह आमतौर पर यहां पाया जाता है, ड्राइंग के ऊपर दाईं ओर। बिल ऑफ मटेरियल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रोक्योरमेंट टीम को सही मटेरियल्स ऑर्डर करने में मदद करता है। फैब्रिकेशन शॉप को गाइड करता है कि क्या क्या चाहिए। साइट पर मटेरियल की कमी या ज्यादा होने से बचाता है। अब ज्यादातर बॉन्ड्स को 3 मुख्य कैटेगरी में बांटा जाता है। फैब्रिकेशन मटेरियल्स, शॉप फैब्रिकेशन के लिए आवश्यक आइटम्स जैसे पाइप और फिटिंग्स। इरेक्शन मटेरियल्स, साइट इंस्टॉलेशन के दौरान आवश्यक आइटम्स जैसे बोल्ट्स, गैस्केट्स और वाल्व्स। सपोर्ट्स, पाइप सपोर्ट्स जो इरेक्शन के दौरान इंस्टॉल किए जाते हैं। अब देखते हैं कि आमतौर पर बॉन्ड टेबल में क्या क्या होता है। पार्ट नंबर, प्रत्येक कंपोनेंट का सीरियल नंबर। डिस्क्रिप्शन, यह हमें कंपोनेंट का नाम बताता है जैसे एल्बो, टी, फ्लैंज या रिड्यूसर। यह मटेरियल भी बताता है जैसे ASTM 106 ग्रेड बी या ASTM 234 WPB। इसमें शेड्यूल या रेटिंग भी शामिल होती है, यानी पाइप्स की वॉल थिकनेस या फिटिंग्स और फ्लैंज की प्रेशर क्लास। साइज, कंपोनेंट का नॉमिनल डायमीटर। मटेरियल कोड, यूनिक कैटलॉग नंबर जैसे मेस्क, VPRN या SAP जो कंपोनेंट्स को प्रोक्योरमेंट और वेयरहाउस सिस्टम में ट्रैक करने में मदद करता है। क्वांटिटी, आवश्यक पीसेस की संख्या। और अंत में स्पेशल आइटम्स जैसे स्ट्रेनर्स, एक्सपेंशन जॉइंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स यदि वे शामिल हैं। ये बॉन्ड के मुख्य पॉइंट्स हैं जो पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग को समझने और सही तरीके से फैब्रिकेट और इंस्टॉल करने में मदद करते हैं। सेक्शन 4 पाइपिंग ओरिएंटेशन और डायरेक्शन क्या है। पाइपिंग ओरिएंटेशन से तात्पर्य है कि पाइप्स को प्लांट या सिस्टम में कैसे अरेंज किया गया है, चाहे वे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्लोप्ड हो या किसी एंगल पर रखे गए हों। सही ओरिएंटेशन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है सेफ्टी, मेंटेनेंस के लिए एक्सेसिबिलिटी और स्पेस का एफिशिएंट उपयोग। अब समझते हैं पाइपिंग डायरेक्शन। पाइपिंग डायरेक्शन दिखाता है कि पाइप प्लांट में किस रास्ते से जाता है। यह आमतौर पर नॉर्थ, साउथ,
ईस्ट, वेस्ट, अप या डाउन के रूप में लेबल किए जाते हैं। अंत में आता है फ्लो डायरेक्शन। फ्लो डायरेक्शन दिखाता है कि फ्लूइड, चाहे वह लिक्विड, गैस या स्टीम हो, पाइप के अंदर किस दिशा में चलता है। यह आमतौर पर ड्राइंग पर एरोस से दिखाया जाता है। फ्लो डायरेक्शन को जानना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मदद करता है वाल्व्स, पंप्स और इंस्ट्रूमेंट्स को सही तरीके से इंस्टॉल करने में, प्रॉपर ऑपरेशन और सेफ्टी सुनिश्चित करने में, गलत कनेक्शन या बैकफ्लो जैसी गलतियों से बचने में। सेक्शन 5, पाइपिंग ओरिएंटेशन और डायरेक्शन को कैसे पढ़ें और समझें। सबसे पहले प्लांट नॉर्थ को ढूंढें। प्लांट नॉर्थ आमतौर पर ड्राइंग के ऊपर के कोने में दिखाया जाता है। जब आपको पता चल जाए कि नॉर्थ कहां है, तो आप आसानी से अन्य डायरेक्शन जान सकते हैं। साउथ नॉर्थ के विपरीत होता है। ईस्ट दाईं ओर होता है, वेस्ट बाईं ओर होता है, अप और डाउन वर्टिकल दिशा में होते हैं। कभी कभी लाइन इन 6 डायरेक्शंस का पालन नहीं कर सकती क्योंकि प्लांट लेआउट में बाधाएं होती हैं। ऐसे मामले में लाइन इंक्लाइंड एंगल पर चलती है। इसे रोलिंग या ऑफसेट कहा जाता है। रोलिंग या ऑफसेट के 3 प्रकार होते हैं। सिंगल रोलिंग वर्टिकल, लाइन वर्टिकल एंगल पर चलती है। ड्राइंग पर हांच मार्क भी वर्टिकल होता है। सिंगल रोलिंग हॉरिजॉन्टल, लाइन हॉरिजॉन्टल एंगल पर चलती है। ड्राइंग पर हांच मार्क भी हॉरिजॉन्टल होता है। डबल रोलिंग बॉक्स रोलिंग, लाइन दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल पर चलती है। हांच मार्क्स दोनों डायरेक्शन दिखाते हैं। तो पाइपिंग ओरिएंटेशन और डायरेक्शन पढ़ने के लिए हमेशा प्लांट नॉर्थ ढूंढकर शुरू करें। फिर ड्राइंग में लाइन के पाथ को चेक करें। अगर लाइन डायरेक्शन बदलती है तो रोलिंग सिंबल्स और हांच मार्क्स देखें। सेक्शन 6, पाइपिंग एलिवेशन को कैसे पढ़ें और समझें। एलिवेशन का मतलब होता है पाइप की ऊंचाई या लेवल प्लांट में। यह हमेशा एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट से मापा जाता है जिसे डेटम कहा जाता है। उदाहरण के लिए अधिकांश ड्राइंग्स में आप देखेंगे +EL 10000, यह स्टैंडर्ड बेस लेवल या डेटम है। अब अगर किसी आइसोमेट्रिक लाइन में EL + 1,08,486 दिखता है तो हाइट इस तरह से कैलकुलेट होती है 1,08,486 से 1,08,486 मिलीमीटर। इसका मतलब है कि पाइप बेस लेवल से 8,486 मिलीमीटर ऊपर है। एलिवेशन वैल्यूज हमें बताते हैं कि पाइप ग्राउंड लेवल पर है, ग्राउंड के ऊपर है या अंडरग्राउंड है। एलिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? यह सुनिश्चित करता है कि पाइप का रूटिंग सही हो। यह स्ट्रक्चर या अन्य पाइप्स से क्लैश होने से बचाता है और यह सही ड्रेनेज या स्लोप सुनिश्चित करता है जहां आवश्यक हो। तो जब भी आप किसी आइसोमेट्रिक ड्राइंग को चेक करें, हमेशा एलिवेशन नोट्स पर ध्यान दें। ये आपको साइट पर पाइप को सही ऊंचाई पर इंस्टॉल करने में गाइड करते हैं। सेक्शन 7, पाइपिंग कोऑर्डिनेट्स को कैसे पढ़ें और समझें। कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल पाइप की एग्जैक्ट लोकेशन प्लांट में दिखाने के लिए किया जाता है। नॉर्थ कोऑर्डिनेट पाइप की नॉर्थ साउथ दिशा में स्थिति बताता है। ईस्ट कोऑर्डिनेट पाइप की ईस्ट वेस्ट दिशा में स्थिति बताता है। साथ में नॉर्थ और ईस्ट कोऑर्डिनेट्स एक मैप की तरह काम करते हैं, जिससे आपको प्लांट लेआउट में पाइप की लोकेशन आसानी से पता चलती है। उदाहरण के लिए अगर ड्राइंग में दिखाया है इन 10111515 ई 6,61,600 और EL + 1,08,486, तो इसका मतलब है नॉर्थ वैल्यू 10111515 पाइप की नॉर्थ साउथ दिशा में स्थिति बताती है। ईस्ट वैल्यू 661,600 पाइप की ईस्ट वेस्ट दिशा में स्थिति बताती है।
और एलिवेशन वैल्यू L+1,08,486 हमें बताती है कि पाइप बेस लेवल से 8,486 मिलीमीटर ऊपर है। जब आप नॉर्थ, ईस्ट और एलिवेशन को मिलाते हैं तो आपको पाइप की प्लांट में एग्जैक्ट 3D पोजीशन मिलती है। सेक्शन 8 आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स में कंटिन्यूएशन पाइपलाइन और ब्रांच कनेक्शंस को कैसे पढ़े। कभी कभी पाइप बहुत लंबा होता है और इसे सिंगल आइसोमेट्रिक ड्राइंग शीट में फिट नहीं किया जा सकता। ऐसे में लाइन को दूसरी आइसोमेट्रिक शीट पर जारी किया जाता है। पाइपलाइन के अंत में आपको एक नोट और एरो दिखाई देगा जिस पर लिखा होगा कंटिन्यूड ऑन आइसोमेट्रिक। पाइपलाइन को फॉलो करने के लिए बस उल्लिखित आइसोमेट्रिक नंबर पर जाएं। उस शीट पर आप लाइन को फिर से शुरू होते हुए देखेंगे नोट के साथ कंटिन्यूड ऑन आइसोमेट्रिक। इस तरह आप एक ही पाइपलाइन को मल्टीपल आइसोमेट्रिक शीट्स में ट्रेस कर सकते हैं बिना किसी हिस्से को मिस किए। अब बात करते हैं ब्रांच कनेक्शंस की। ब्रांच सिर्फ एक मेन हेडर पाइप से जुड़ी पाइपलाइन होती है। ड्राइंग पर ब्रांच को कंटिन्यूएशन आइसोमेट्रिक लाइन नंबर के साथ दिखाया जाता है। ब्रांच को ट्रेस करने के लिए उल्लिखित आइसोमेट्रिक शीट पर जाएं और वही लाइन नंबर देखें। वहां आपको ब्रांच कनेक्शन पॉइंट मेन पाइपलाइन से जुड़ा दिखेगा। तो याद रखें, कंटिन्यूड ऑन आइसोमेट्रिक नोट आपका गाइड है ताकि आप अगले आइसोमेट्रिक पर वही पाइप फॉलो कर सकें। सेक्शन 9 पाइपिंग आइसोमेट्रिक में वेल्ड नंबर या जॉइंट नंबर क्या है। पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स में हर वेल्ड जॉइंट को एक यूनिक सीक्वेंशियल नंबर दिया जाता है जो पाइप के फ्लो डायरेक्शन के अनुसार होता है। इस नंबर को वेल्ड नंबर या जॉइंट नंबर कहा जाता है। वेल्ड नंबर का उद्देश्य है हर वेल्ड को स्पष्ट रूप से पहचानना, इसे इंस्पेक्शन और क्वालिटी चेक्स के लिए ट्रैक करना और RT, UT, PT, PW, HT और MPT जैसी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग NDT करना। वेल्ड नंबर आमतौर पर फ्लो डायरेक्शन के साथ बढ़ते हैं जिससे फैब्रिकेशन और इंस्टॉलेशन की सीक्वेंस समझ में आती है। ये नंबर ड्राइंग में जॉइंट के पास दिखाए जाते हैं। वेल्ड नंबर दो प्रकार के होते हैं। शॉप जॉइंट्स, ये जॉइंट्स फैब्रिकेशन शॉप में स्पूल फैब्रिकेशन के दौरान वेल्ड किए जाते हैं। आमतौर पर इन्हें राउंड सिंबल से दिखाया जाता है। इन जॉइंट्स से हम फैब्रिकेशन स्कोप निकालते हैं जिसे शॉप इंच दिया कहते हैं। शॉप इंच दिया कैलकुलेशन का फॉर्मूला नंबर ऑफ शॉप वेल्ड जॉइंट्स मल्टीप्लाई विथ पाइप साइज इन इंच। उदाहरण, यदि 10 जॉइंट्स हैं और पाइप साइज 2 इंच है, 10 × 2 = 20 इंच दिया, शॉप इंच दिया। फेल्ड जॉइंट्स, ये जॉइंट्स साइट पर इंस्टॉलेशन के दौरान वेल्ड किए जाते हैं। आमतौर पर इन्हें हेक्सागोनल सिंबल से दिखाया जाता है। इन जॉइंट्स से हम फील्ड स्कोप निकालते हैं जिसे फील्ड इंच दिया कहते हैं। फील्ड इंच दिया कैलकुलेशन का फॉर्मूला नंबर ऑफ फील्ड वेल्ड जॉइंट्स मल्टीप्लाई विथ पाइप साइज। उदाहरण, यदि 5 जॉइंट्स हैं और पाइप साइज 2 इंच है, 5 × 2 = 10 इंच दिया, फील्ड इंच दिया। तो याद रखें, वेल्ड नंबर आपको ट्रैक, इंस्पेक्ट और फैब्रिकेशन व इंस्टॉलेशन प्लान करने में मदद करता है। और वेल्ड के प्रकार और उसकी कैलकुलेशन को जानना प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 10 वेल्ड समरी क्या है। वेल्ड समरी एक टेबल होती है जो लाइन में मौजूद सभी वेल्ड जॉइंट्स को दिखाती है। इसमें शामिल होते हैं वेल्ड नंबर, वेल्ड का स्थान, पाइप साइज और जॉइंट का प्रकार। वेल्ड समरी का उद्देश्य है कि पाइपिंग सिस्टम में हर वेल्ड को ट्रैक, इंस्पेक्ट और टेस्ट किया जा सके। यह वेल्ड समरी लाइन हिस्ट्री शीट के साथ टेस्ट पैक में शामिल की जाती है ताकि हर वेल्ड को सही तरीके से डॉक्यूमेंट और वेरीफाई किया जा सके। सेक्शन 11 पाइप स्पूल और स्पूल नंबर क्या है।
पाइप स्पूल एक प्रीफैब्रिकेटेड सेक्शन होता है जिसे फैब्रिकेशन शॉप में बनाया जाता है और फिर साइट पर इंस्टॉलेशन के लिए भेजा जाता है। हर स्पूल को एक यूनिक सीक्वेंशियल नंबर दिया जाता है जिसे स्पूल नंबर कहते हैं। स्पूल नंबर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मदद करता है फैब्रिकेशन और इंस्टॉलेशन के दौरान हर स्पूल को ट्रैक और पहचानने में, साइट पर कंफ्यूजन से बचने में, फील्ड में सही असेंबली सुनिश्चित करने में, इंस्पेक्शन और टेस्टिंग के लिए सटीक रिकॉर्ड रखने में। स्पूल टैगिंग, हर स्पूल को एल्यूमिनियम प्लेट से टैग किया जाता है, स्पूल नंबर उस पर पंच किया जाता है। टैग प्लेट में आमतौर पर आइसोमेट्रिक नंबर और स्पूल नंबर दोनों होते हैं। यह टैग पाइप स्पूल सेक्शन से जुड़ा होता है जिससे फैब्रिकेशन शॉप और साइट टीम के लिए स्पूल को पहचानना और ट्रैक करना आसान हो जाता है। तो याद रखें, पाइप स्पूल एक प्रीफैब्रिकेटेड सेक्शन है और स्पूल नंबर एक यूनिक आईडी है ट्रैकिंग और असेंबली के लिए। सेक्शन 12, कट पाइप लेंथ टेबल क्या है? आइसोमेट्रिक ड्राइंग में पाइप की लंबाई आमतौर पर सेंटर टू सेंटर डायमेंशन के रूप में दी जाती है, लेकिन फैब्रिकेशन के दौरान फैब्रिकेटर्स को हर पाइप पीस की वास्तविक लंबाई चाहिए होती है जिसमें एल्बो, टी और फ्लैंज जैसे फिटिंग्स शामिल नहीं होते। फैब्रिकेशन को आसान बनाने के लिए ड्राइंग में कट पाइप लेंथ टेबल शामिल होती है। यह टेबल ड्राइंग से जरूरी लंबाइयों को निकालती है और उन्हें सिंपल टेबल फॉर्मेट में पेश करती है। कट पाइप लेंथ टेबल में वास्तविक पाइप पीसेस सूचीबद्ध होते हैं जिन्हें फैब्रिकेशन के लिए कट करना है। इससे मदद मिलती है समय की बचत, गलतियों को कम करना, सटीक स्पूल फैब्रिकेशन सुनिश्चित करना। सेक्शन 13, फ्लैंज मैनेजमेंट और फ्लैंज जॉइंट नंबर क्या है? फ्लैंज मैनेजमेंट एक प्रोसीजर है जो सुनिश्चित करता है कि ऑपरेशन के दौरान सभी फ्लैंज जॉइंट्स लीक प्रूफ हों। इसके लिए हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि फ्लैंज सही तरीके से अलाइन हो, सही गैस्केट इस्तेमाल हो, स्टर बोल्ट्स सही लंबाई के हों और बोल्ट स्पेसिफाइड टॉर्क वैल्यू के अनुसार टाइट किए गए हों। पाइपिंग सिस्टम में हर फ्लैंज जॉइंट को पहचानना और ट्रैक करना जरूरी है। इसीलिए हर जॉइंट को एक यूनिक सीरियल नंबर दिया जाता है जिसे फ्लैंज जॉइंट नंबर कहते हैं। एक बार फ्लैंज टाइट और इंस्पेक्ट हो जाने के बाद इसे टैग किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जॉइंट लीक प्रूफ और सुरक्षित है। यही था हमारा पाइपिंग आइसोमेट्रिक सेशन। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट्स में लिखें, हमें मदद करके खुशी होगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।